हेलो नमस्कार, मैं हूं विराज राजपूत और मैं आपसे इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करूंगा। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि जिस विषय पर मैं चर्चा कर रहा हूं वो मेरे लिए एक सवाल था। सवाल यह था कि मैं कुछ देर पहले या कुछ दिनों से बौद्ध धर्म के स्तूपों के ऊपर अध्ययन कर रहा हूं और अध्ययन करने के परिणाम स्वरूप यह पता चला कि बौद्ध काल से 200 शताब्दी ईसा पूर्व तक लगभग 84,000 स्तूप बनाए गए। सवाल ये था कि जब 84,000 स्तूप बनाए गए तो आखिर क्यों सांची का स्तूप विश्व में प्रसिद्ध है। 84,000 स्तूप बनाए जाने के बाद तो एक सवाल तो यही है कि क्या वास्तव में यह बात सच है कि सांची का स्तूप दुनिया में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो मैं इसका सबूत नहीं दूंगा। आप अपने फोन में कोई भी ब्राउजर खोलिए, आप गूगल कर सकते हैं, उसमें सिर्फ स्तूप लिखिए, सबसे ऊपर सांची के स्तूप के बारे में आएगा। आप यूट्यूब में स्तूप लिखिए, सबसे ऊपर सांची के बारे में आएगा। आप किसी दूसरे स्तूप के विषय में सर्च करिए, मान लीजिए आप राजगृह का या फिर आप भरहुत के स्तूप के विषय में सर्च करिए। जब आप उनके विषय में सर्च करेंगे तो उनके विषय में तो आएगा, लेकिन सबसे ऊपर सांची के स्तूप के विषय में बताया जाएगा। या आपको जो भी करना है वो करिए, लेकिन आप यह पाएंगे कि गूगल पर या यूट्यूब पर या किसी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो आप करना चाहें, सबसे ऊपर सांची का नाम आता है। जब भी हम बौद्ध धर्म के विषय में बात करते हैं तब स्तूपों के विषय में का नाम आता है। जब भी स्तूपों के विषय में चर्चा करते हैं तब सांची का नाम आ ही जाता है। ऐसा लगता है कि सांची और स्तूप दोनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए। जब बुद्ध भिक्षुओं के अवशेषों को रखकर उसके ऊपर एक जो है गुम्बद नुमा संरचना बनाई दी जाती, उसको स्तूप कहा जाता है। विभिन्न विद्वानों के इसके विषय में अलग अलग विचार है। कुछ लोग कहते हैं कि स्तूप बनाने की परंपरा बौद्ध काल से शुरू हुई, क्योंकि महापरिनिर्वाण सूत्र जो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, उसमें कहा गया है कि बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से यह कहा कि आनंद, जब भी मेरी मृत्यु हो तो मेरे अवशेषों को इस प्रकार सुरक्षित रखा जाए जिस प्रकार राजाओं और महाराजाओं के अवशेषों को सुरक्षित रखा जाता है। तो अशोक बदान में लिखा गया है कि जब भी बुद्ध की मृत्यु हुई उसके बाद जो है बुद्ध की अस्थियों को 8 भागों में विभाजित कर दिया। कुशीनगर, पावा, कपिलवस्तु, वैशाली, राजगृह, रामग्राम, अलकप और बेटद्वीप। बुद्ध की अस्थियों को विभाजित करके 8 स्तूप बनाए गए। इन 8 स्तूपों के अलावा 2 और स्तूप बनाए गए। बुद्ध की अस्थियां जिस घड़े में रखी हुई थी, उस घड़े को का जो स्तूप बनाया गया, उस घड़े को लेकर कुशीनगर के पास ही एक और स्तूप बनाया गया। और बुद्ध की चिता की जो राख थी, उस राख को लेकर पिपली वन में एक स्तूप बनाया गया जिसको अंगार स्तूप के नाम से जाना जाता है। और कई विद्वान ये कहते हैं कि स्तूप बनाने की जो परंपरा थी वो बुद्ध के समय से बहुत पहले की थी, लेकिन इसको आगे चलकर बुद्ध के बौद्ध धर्म के साथ जोड़ दिया गया। जो भी हो, महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी 8 स्तूप जो बुद्ध के शरीर के अवशेषों के बाद जो 8 स्तूप बनाए गए, बुद्ध के शरीर के अवशेषों के ऊपर जो 10 स्तूप बनाए गए, पहला 8 स्तूप उनकी अस्थियों को लेकर और जो 2 स्तूप थे वो उनके घड़े और उनकी राख को लेकर, कुल मिलाकर 10 स्तूप बनाए गए। ये इन 10 स्तूपों में से कोई भी स्तूप सांची में नहीं बनाया गया। तो फिर जो सांची का स्तूप है, आखिर वो क्यों विश्व प्रसिद्ध है। प्रश्न पहला, क्या सांची का स्तूप दुनिया में सबसे सुंदर स्तूप है? क्या सांची का स्तूप दुनिया में सबसे बड़ा स्तूप है? क्या सांची का स्तूप सबसे पहले खोजा गया था? क्या इनमें से तीनों में से कोई एक कारण है? जी नहीं। बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट का केसरिया स्तूप, जिसकी ऊंचाई 106 फीट है, यह विश्व के सबसे बड़े स्तूपों में से एक है। यह विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है। दूसरा, इंडोनेशिया का बोरोबुदुर स्तूप भी दुनिया के सबसे बड़े स्तूपों में से एक माना जाता है। अब बात करें हम दुनिया के सबसे खूबसूरत या सबसे सुंदर स्तूपों की बात करें तो जो राजगृह, जिसको आजकल राजगीर कहा जाता है, उसका विश्व शांति स्तूप की सुंदरता भी सांची से कम नहीं।
अगर सबसे पहले खोजे गए स्तूप की बात करें तो 1769 में अमरावती स्तूप जो सांची से पहले खोजा गया था। सांची की खोज 1818 में हुई थी और अमरावती स्तूप की खोज 1769 में हुई थी। इस तरह से ना तो जो सांची है वो दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप है, ना सबसे सुंदर स्तूप है, और ना सबसे पहले खोजा गया स्तूप है, लेकिन यह फिर भी विश्व का सबसे प्रसिद्ध स्तूप है। और इसके पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी है, और यह सबसे पहले खोजे गए अर्थात 1769 में खोजे गए अमरावती स्तूप से मिली जुली है।